Hello everyone, welcome to this amazing platform of Smile Sir Classes। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 9 सब्जेक्ट SST इंग्लिश मीडियम में करने जा रहे हैं। ये वर्कशीट बहुत ही ईजी है बट इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है वाई डू वी नीड पार्लियामेंट। आपको क्या लगता है हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए? अगर आपको थोड़ा सा भी पार्लियामेंट के बारे में पता है कि पार्लियामेंट हमें क्यों चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Our parliament helps the citizen of the country to take part in the decision making process for the country and to check unconstitutional action of the government। हमारे जो सिटीजन्स हमारी कंट्री के वो पार्लियामेंट में अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्ट लेते हैं और ये चेक करते हैं हमारी गवर्नमेंट कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन तो नहीं कर रही है। ऑन दिस बेसिस पार्लियामेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। इस बेसिस पर पार्लियामेंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिंबल होती है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। पीपल डिसीजन शुड बी रिस्पेक्टेड। पीपल के जो डिसीजन है उसे हमें सम्मान करना चाहिए। बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया people could not even criticize many decisions of the government during the British rule। इंडिपेंडेंस से पहले जब इंडिया की इंडिपेंडेंस नहीं हुई थी उससे पहले पीपल अपने थॉट्स को अपने व्यूज़ को गवर्नमेंट के सामने नहीं रख पाते थे। तब की बात है जब ब्रिटिश रूल था। इन डूइंग सो दे हैड टू फियर ग्रेट डेंजर। अगर वो रखना चाहते भी थे ना तो उनको सबसे पहले एक बात ध्यान में आती थी, वो डरते थे। उन लोगों को बहुत ज़्यादा खतरों का सामना करना पड़ता था अगर वो अपनी बातों को रखते थे ब्रिटिश रूल के सामने। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, जब हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल गया उसके बाद क्या हुआ अब हम वो देखते हैं। पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। जो अब डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट में उसमें अब पीपल पार्टिसिपेट करने लग गई। दे आर एबल टू रीच देयर वर्ड्स टू द गवर्नमेंट। वो अपने वर्ड्स को गवर्नमेंट तक ले जाने लग गई। जो पीपल्स है वो अपने वर्ड्स को गवर्नमेंट तक ले जाने लग गई। थ्रू द इलेक्शन एज वेल एज गवर्नमेंट इज़ नाउ सेंसिटिव टू देयर नीड्स एंड डिमांड। जो गवर्नमेंट है को वो अपनी बात है वो इलेक्शन के थ्रू पहुँचाने लग गई और जो गवर्नमेंट है वो भी देखती थी कि हमारी जनता को क्या चाहिए, हमारे सिटीजन्स को क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो लोग। सेकेंड पॉइंट, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब हम पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। चलिए, द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो हमारे कंट्री के सिटीजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट। सिटीजन जो है वो इलेक्ट करते हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव जो उन्हें रिप्रेजेंट करे पार्लियामेंट में। अ ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स द गवर्नमेंट। जो ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्ट किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। द ग्रुप ऑफ ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल इज कॉल्ड पार्लियामेंट। जो ग्रुप ऑफ द पीपल एक इलेक्ट होता है जो रिप्रेजेंट करता है उन्हें पीपल्स को, इसे पार्लियामेंट बोलते हैं। दिस पार्लियामेंट कंट्रोल एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट है ये कंट्रोल और गाइड करती है गवर्नमेंट को। इन दिस वे थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स द पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल इट। इस तरह से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो पीपल हैं वो फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट को और हमारे गवर्नमेंट को जो है वो कंट्रोल करते हैं। थर्ड पॉइंट, इंडियन पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। जो इंडियन पार्लियामेंट है वो सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। पार्लियामेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्रेसिडेंट, सेकंड राज्यसभा, थर्ड लोकसभा। आप लोग जानते हैं इन तीनों चीज़ों के बारे में, प्रेसिडेंट क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है और लोकसभा क्या होता है। अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं तो मैं फिर से वही दोहराना चाहूँगी कि अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको क्या क्या पता है इन सब चीज़ों के बारे में। द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का वो वाइस प्रेसिडेंट होता है हमारी कंट्री का।
द स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रेसिडाइज ओवर द लोकसभा। जो स्पीकर होता है लोकसभा को वो पूरा कंट्रोल करता है, मतलब पूरा देखता है लोकसभा में क्या हो रहा है क्या नहीं। आई होप आपको वर्कशीट बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम इसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट पार्लियामेंट। आप पार्लियामेंट के बारे में क्या जानते हैं? चलिए इसका आंसर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द ग्रुप ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल इज कॉल्ड पार्लियामेंट। जो ग्रुप ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, जो एक ग्रुप ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है थ्रू पीपल, उसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया इज़ द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री। जो हमारे इंडिया की पार्लियामेंट है वो सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव बॉडी है ऑफ द कंट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंडियन पार्लियामेंट जो है तीन चीज़ों से कंसिस्ट करता है। वो मतलब 3 चीज़ों से बना है, एक प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस से। उन 2 हाउसेस का नाम क्या है? लोकसभा एंड राज्यसभा। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ कैन द पब्लिक पार्टिसिपेट इन द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। पब्लिक कैसे पार्टिसिपेट करती है डिसीजन मेकिंग में गवर्नमेंट की? पीपल कैन प्ले देयर पार्ट इन द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शंस एंड द गवर्नमेंट नाउ ऑल्सो हैज़ टू सेंसिटिव टू द डिमांड्स ऑफ द पीपल। जो पीपल हैं वो प्ले करते हैं, मतलब प्ले लाइक कैसे कि डिसीज़न जो भी बनता है उसमें वो अपना पार्ट, अपना रोल अदा करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए गवर्नमेंट की, उसमें थ्रू इलेक्शंस होते हैं। आप लोग किसी ना किसी को चुनते हो तो फिर वो क्या करते हैं, आगे जाके एक रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं, आपकी बातों को आगे रखते हैं। और जो गवर्नमेंट है वो भी आप लोगों की डिमांड्स को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि हमारी जनता को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है, तो वो हमारी गवर्नमेंट देखती है हमारे लिए। कैन पब्लिक क्रिटिसाइज गवर्नमेंट डिसीजन, एक्सप्लेन। अब हम इस लाइन को एक्सप्लेन करेंगे। इन अ डेमोक्रेसी द पीपल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें पीपल को राइट है टू फ्रीडम, कि वो एक्सप्रेस कर सके अपने व्यूज़ को, अपने थॉट्स को। अंडर दिस राइट नाउ द पब्लिक कैन ऑल्सो क्रिटिसाइज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। इस राइट के अंदर, मतलब इस राइट के अंतर्गत ये चीज़ें बताई गई है कि जो पीपल है, जो पब्लिक है, वो अपने थॉट्स को और बता सकती है गवर्नमेंट में और डिसीजन में पार्ट ले सकती है। हाउ इज़ द पार्लियामेंट कंसिडर द वॉइस ऑफ द जनरल पब्लिक। कैसे पार्लियामेंट कंसिडर किया जाता है पब्लिक की वॉइस, मतलब उन्हें माना जाता है पब्लिक की वॉइस को वो बताते कि क्या चाहती है हमारी पब्लिक। द ग्रुप ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल इज कॉल्ड पार्लियामेंट। द सम रिप्रेजेंटेटिव क्लोज द वॉइस ऑफ द जनरल पब्लिक एंड रेज देयर डिमांड्स एंड इश्यूज़। जो एक ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्ट किया जाता है थ्रू इलेक्शंस, जो पीपल इलेक्ट करते हैं वो उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। तो फिर क्या होते हैं इसी से, क्यों जो आप लोगों को इलेक्ट करोगे उन्हें आप अपनी दिक्कतें बताओगे तो वो आगे जाके पार्लियामेंट में आपकी बातें रखेंगे। तो इस तरह से हम बोलते हैं जनरल वॉइस है वो हमारे पब्लिक की, और वो उनके डिमांड्स और उनके इश्यूज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। आई होप आपको वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट चैनल है स्माइली सर क्लैन और स्माइली सर ऑफिशियल। इन दोनों में आपको टाइम अपडेट मिलती रहती है। इन टेलीग्राम चैनल में आप सीधे टेलीग्राम पे जाएं, वहाँ पर सर्च करें स्माइली सर, तो आपको ये 2 ग्रुप्स दिखेंगे वहाँ पर। आप स्माइली सर को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप जैसे कि आप सबको होता है स्माइली सर का इंस्टाग्राम हैंडल है स्माइली सर ही है उनका इंस्टाग्राम हैंडल, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। आप लोग अगर सर से कनेक्टेड रहेंगे तो आपको न्यू अपडेट्स के बारे में पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे क्विज़ भी होता है डेली रात को 8 बजे। आप लोग इस क्विज़ को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी इसमें ऐड करिए। और इसमें प्राइजेस भी है, जो फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं कंटिन्यूसली 3 दिन तक, उनके लिए प्राइजेस भी रखे हैं हम लोगों ने, तो बच्चों को प्राइजेस मिलते भी हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ताकि और बच्चों तक भी वीडियो पहुँचे। सब्सक्राइब करें अगर कोई न्यू है और बेल आइकन को हिट करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलती रहे। आप स्माइली सर को फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। एज यू नो स्माइली सर का हैंडल क्या है, स्माइली सर ही है। बाय, लव यू ऑल।